नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चोरचन यानी चोट चंद्र, हरितालिका तीज, सामवेद उपाकर्म व गौरी हब्बा। इन व्रत और इन अनुष्ठानों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे सामवेद उपाकर्म। देखिए, ये जो सामवेद उपाकर्म है, ये एक वैदिक वार्षिक अनुष्ठान है जो सामवेदी ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। इसमें पवित्र मंत्रों का जाप, यज्ञोपवीत को बदलना यानी जनेऊ को बदलना और प्राचीन ऋषियों को अर्पित करना ये शामिल रहता है। गौरी हब्बा माँ गौरी की पूजा अर्चना का त्यौहार है। तो सामवेद उपाकर्म में ऋषि मुनियों को इस अनुष्ठान के दौरान श्रवण नक्षत्र के दौरान ये मनाया जाता है, जब ब्राह्मण अपना उपनयन धागा बदलते हैं और पिछले पापों से क्षमा मांगते हैं। उत्तर भारत में तो ये श्रावण मास की पूर्णिमा को ही ये कर लिया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में और विशेष करके सामवेदी परंपरा के जो ब्राह्मण लोग हैं ये इस अनुष्ठान को करते हैं। इसके मुख्य पहलू रहते हैं उपनयन धागे का, एक तो नवीनीकरण होता है, दूसरा इसमें मंत्र जाप होता है, प्रार्थना होती है, ऋषियों को कृतज्ञता ज्ञापन होती है, ज्ञान का नवीनीकरण होता है, पंचगव्य और स्नान आदि करता पंचगव्य का प्राशन होता है, आत्मशुद्धि के लिए जो है पापों के लिए प्रायश्चित किया जाता है। सांस्कृतिक परंपरा यह है कि यह ब्राह्मण समुदाय के भीतर पालन की जाने वाली पुरानी वैदिक परंपरा है। विशेष रूप से तमिलनाडु में इसको अवनी अवितम नाम से भी जानते हैं, गायत्री जापम नाम से भी जानते हैं। ये इस पर्व का महत्व है। अब हम बात करेंगे जो हरितालिका तीज, जिसको गौरी हब्बा कहते हैं। गौरी हब्बा कर्नाटक में इसको यानी भगवती गौरी की पूजा होती है, माँ पार्वती की पूजा होती है। कहते हैं कि माता पार्वती अपने मायके आ जाती है तो गणेश जी इस दिन माँ को लेने के लिए आते हैं और वो माँ को लेकर के कैलाश पर्वत जाते हैं। एक दिन बाद ही गणेश पूजा, गणेश स्थापना होती है। वो हम आपको गणेश के पूजा के बारे में विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें बात करते हैं हरितालिका तीज। ये जो हरितालिका तीज है, ये सुहागिन महिलाएं अपनी सुहाग की रक्षा के लिए और जो विवाह योग्य जो युवतियां हैं वो सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए भगवती गौरी की, माँ पार्वती की यानी शंकर भगवान के साथ में और गणेश जी के साथ में पूजा अर्चना वंदना करती हैं। और इसमें माँ गौरी का जो मंत्र है वो बोलना चाहिए, ओम पार्वत्यै नमः, ओम उमायै नमः, या इस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए कि या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ पार्वती को इस दिन 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं, विशेष करके सिंदूर अर्पित किया जाता है। और इस दिन महिलाओं को वस्त्र भी लाल या हरे रंग के पहनने चाहिए। और माता को सिंदूर चढ़ाते वक्त इस मंत्र को जरूर बोलना चाहिए कि सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चेव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। यानी इसका अर्थ है कि हे माँ, ये सिंदूर शोभन भी है, रक्तवर्णी है और मेरे को सौभाग्य देने वाला, सौभाग्य बढ़ाने वाला हो, सुख बढ़ाने वाला हो, काम धन आदि को देने वाला हो और हमेशा ये सिंदूर मेरे लिए मंगलकारी हो। ये प्रतिगृह्यताम, ये आपको अर्पित है, आप ग्रहण कीजिए। आपको ये सिंदूर समर्पित है माँ गौरी, और मेरे सुहाग की, मेरे सिंदूर की आप रक्षा कीजिए। और जो कन्याएं विवाह के योग्य हैं और सुयोग्य वर की कामना से इस व्रत को करती हैं, उनको ये मंत्र बोलना चाहिए, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम। हे माता गौरी, आप जैसे शंकर भगवान को प्रिय हैं, शंकर भगवान आपको प्रिय हैं, इसी तरह से मेरे लिए भी सुयोग्य वर को आप दें। इस तरह से ये व्रत और ये त्यौहार मनाया जाता है। अब बात करते हैं बिहार में जो मनाने वाला पर्व है उसके